हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री आमिर हुसैन की मौत हो चुकी। ईरान की मुखालफत में अपने जो टैंक्स हैं या रॉकेट्स हैं वो ले आएगा। तो इंडिया इस मुद्दे में आपको हमेशा न्यूट्रल दिखाई देगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुकात की बात है, इजराइल के साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और ईरान के साथ भी उसके मिसाली ताल्लुकात हैं। जितने भी ममालिक इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके मुकाबले में इंडिया ने ईरान से एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड जारी रखी हुई है। कोई सुपर पावर, ईरान भी तो ओपनली खेल रहा सुपर था, ईरान अमेरिका की मान रहा था ना इसराइल। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अगर आप अल्लाह की माने। इंडिया के साथ वो आपको पता है चाबहार पोर्ट चाहते थे। चाबहार पोर्ट के हवाले से वो चाहते थे कि हम जो है वो काम कर सकें, और इस सिलसिले में उन्होंने, आपको याद होगा रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही तो अभी ईरान के इंडिया के जो मिनिस्टर हैं वो ईरान गए हुए थे और चाबहार पोर्ट के हवाले से काफ़ी चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया गया था। आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर भी लगी। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। कि कहीं इजरायलीज ने ये तो नहीं बोला कि बॉस गुड नाइट, तुम लोग बहुत उछल रहे हो, हुथी कर रहे हो, हिजबुल्ला कर रहे हो, हमास कर रहे हो, चलो अब तुम्हें ये पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या ये भी चीज हो सकती है? जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें कि ईरान के प्रेसिडेंट हुए, फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नर और भी जो टॉप के लीडर थे, सारे के सारे मारे गए दोस्तों। और इसके बाद में दुनिया भर की मीडिया जो है उनकी नज़र इजराइल की तरफ गई, यानी एक तरफ से इजराइल के ऊपर सबने शक जताया है दोस्तों। और उसके पीछे की वजह भी यही है कि जिस कदर इजराइल और ईरान जो है उनके बीच में जो तनाव चल रहा था, इसी वजह से दुनिया भर का मीडिया जो है, दुनिया भर के देश जो है वो इजराइल की तरफ शक की नज़र से देख रहे हैं। मगर इसके बाद हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है दोस्तों, अब वहाँ के लोग जो है वो अपनी अकल चला रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस घटना के बाद में पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी अकल किस तरह चला रही है, और ये जो हुआ है ये एक हादसा है या ये भी किसी का नाम ले रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। और ये जो सूरत हाल है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि उन्होंने जो है अमेरिका और इसराइल के साथ जो है लड़ाई मोल ली थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसराइल के साथ बात ना करें। जिसने इसराइल के साथ लड़ाई मोली उसने अमेरिका के साथ मोली। तो अगर अमेरिका के साथ लड़ाई लेनी है तो मेरा ख्याल है कि उसका अंजाम यही देखने को मिलेगा जब तक हमारे बाकी सारे मुसलमान मुल्क भी हाथ बांध के बैठे रहेंगे। बाकी सारे क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर नहीं उठ रहा, कोई नहीं निकल रहा, एक बंदा अगर आवाज़ उठाएगा उसका तो यही हाल होगा ना। तो आप वो जो मर्ज़ी हो जाए, हालांकि वो तो एटमी पावर भी नहीं है। हम एटमी पावर होने के बावजूद हम नहीं कुछ कर पा रहे। हमारी सारी एटमी कुव्वत हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हाँ। किसी ने आज तक आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं या हम इसराइल के साथ ऐलान जंग करते हैं। किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा, किसी ने बायकॉट करने की बात भी नहीं की। तो आप बताएं कि एक एटमी कुव्वत ना होने के बाद अगर वो इस तरह करेंगे, 200 मिसाइल उसने और ड्रोन फेंके हैं इसराइल पर। देखिए, 200 ड्रोन्स फेंकना और एटमी कुव्वत होना, एटमी पावर होना, इसमें बहुत फ़र्क है। तो रशियन मीडिया के मुताबिक ईरानी प्रेसिडेंट जो उनके हेलीकॉप्टर के हादसा जो है ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। अब ये रशियन टेलीविज़न है तो ये क्लेम कर दिया कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है उसका हादसा ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। और यहाँ पे अब ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। ये जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और चल रहे थे, उसमें खास तौर पर इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई है उसमें ईरान एक फरीक बनकर सामने आया और ईरान ने हमास का साथ दिया। और ईरान इजराइल के हमेशा से खिलाफ था और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो सबकी सब इजराइल के खिलाफ रही, अमेरिका के खिलाफ। और इसी तरीके से जो रशिया है वो बहुत करीब आता हुआ नजर आया। ईरान के बहुत करीब जो कंट्रीज कुछ अरसे से नजर आए उनमें एक रशिया और एक चाइना। ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर
ठीक है, अजरबैजान के विजिट पे थे, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्या समझते हैं कि ये कोई पहले तो ये बताएं, ये कोई एक्सीडेंट होगा या किसी मतलब ये है कि इंसिडेंट होगा या हादसा होगा? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान होगा मेरे हिसाब से। किसने प्लान किया हो? ये सारी दुनिया को पता कौन प्लान करता है पूरी दुनिया में। कौन? वो एक बदमाश जो है। हम पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं नाम लेने से, अगर मतलब नहीं, अमेरिका ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन सकता है? ठीक हो गया। क्योंकि रीजन ये क्या होगा? ग्रुप है ना। हाँ। अब हमारा ग्रुप है, ये रशिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, ठीक है, ठीक है। तो नेटो के जो मेंबर हैं, ठीक हो गया। उनको पता है ये फलस्तीन के ऊपर जो काम हो रहा है इस टाइम, तो ये सदर जो है ईरान के, ठीक है, ये काम कर रहे हैं फलस्तीन में, सारा काम इन्होंने किया है, सपोर्ट किया है ठीक है, हमास को, हूथी को, और एक तंजीम और है ठीक हो गया, ट्रिपल एच के है। नाम से जो चल रहा है ये सारा सिस्टम। तो ये ज़ाहिर बात है CIA की प्लानिंग होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर CIA की या मुसाद जो कि क्योंकि इस इस्राइल तरह की के एजेंसी है, उनके हमारे जैसे उनके वो जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है कि रास्ते में क्रैश कर जाए, ये कायदा एक प्लानिंग होगी। ना सिर्फ ईरानी सदर बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स जो कि इन सहयूनी ताकतों के ख़िलाफ़ हक़ का परचम लेकर उठेगा और हक़ की आवाज़ बुलंद करेगा, हम उसे अपना हीरो तस्वर ज़रूर करेंगे। ना सिर्फ मेरी बात है बल्कि हर एक वो शख्स जो कि हक़ गोई को पसंद करता है और इन जैसी बातिल ताकतों के आगे सर नगू नहीं होता बल्कि सीसा पिलाई दीवार की मानद इनके सामने खड़ा हो जाता है, तो वो विल आल्सो अप्रिशिएट दैट पर्सन, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िक़ से, मज़हब से, किसी भी नस्ल से हो। हम सबको उसका साथ देना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए और हमेशा मज़लूम का हामी और जालिम का दुश्मन होना चाहिए हमें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जाहिर बात है कुछ दिन पहले उन्होंने इसराइल पे अटैक किया और ये चीज़ें हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं शायद एक्सीडेंट होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, USA का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं और वो ईरान बहादुर मुल्क है, तो उस पर अटैक करना ही है इन्होंने। नहीं, अगर लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं बहादुर मुल्क है और अटैक करना है, तो ये अगर अटैक हुआ या अगर ये खबर सच हुई कि अटैक किया गया है, तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा अमेरिका की तरफ से या इसराइल की? जो हमारे मुसलमान मुल्क है ना, ये भी बीच में मुनाफिक ही है। अच्छा, हाँ, ये हमारा बस आपको पता ही है सारा नूरा कुश्ती है ईरान के अंदर, और उन्होंने इजरायली एंड अमेरिकन लॉबीज़ को अपने मुल्क से जड़ से उठाकर फेंक दिया। उसके बाद से एक तसलसल जारी है अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान एक कशीदगी का सिलसिला आपको दिखाई दे रहा है। आए रोज़ आपको मिडल ईस्ट में झड़पें दिखाई देती हैं और डायरेक्टली भी अभी ईरान ने एक अटैक लॉन्च किया इसराइल पर, और इनडायरेक्टली तो मिडल ईस्ट में जितनी भी झड़पें होती हैं इनके पीछे ईरानियन एंड जो इजरायली और अमेरिकन लॉबीज होती हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आपको नज़र आ रही हैं। जब फ़लस्तीन और इसराइल की जंग शुरू होती है और हमने इनिशियल जब इसको रिकॉर्ड किया, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उन्होंने कहा हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं। इस बात का पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया कि यार जहाँ पे जबर हो रहा है वहाँ इंडिया जो है इसराइल को क्यों सपोर्ट कर, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई इसराइल हमारा दोस्त है, अमेरिका के साथ भी उनकी अलायंस ठीक है। तो आज की जो खबर है उससे कहीं ना कहीं कड़ी जुटती है कि उन्हें शायद पता है कि वो कितने पावरफुल हैं। देखिए शैला, एक दफ़ा पहले भी एक प्रोग्राम में बात हुई थी तो किसी ने मुझे इसी तरह का कि कोई स्टेटमेंट दी थी, बट मैंने अभी तक नहीं सुना कि इंडिया ने ये कहा हो कि हम ईरान और इजराइल के जंग के मुद्दे के मामले में कोई एक साइड लें। इंडिया इज़ न्यूट्रल ऑन दिस। बाकी उनके ताल्लुकात नो डाउट अच्छे हैं ईरान से भी और इंडिया के साथ, इजराइल के साथ भी। वार्न कर रहे हैं आपको USA कि भाई आप ईरान के साथ मिलने वाले ज़रा खबरदार रहें कि उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई, ऑयल ना लें उनसे, ऑयल ये चीज़ें ना लें अपनी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें तो ये चलती है। ये अगर हादसा हुआ है ना तो 100% इसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो जब ये इसकी अथेंटिक खबर सामने आएगी, आपको लगता है कि इंटरनेशनल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन लेंगे, कोई अपना कोई स्ट्रिक्ट रिएक्शन देंगे? सर, इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं माजरत के साथ कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी तक ये फ़लस्तीन पे इतने जुल्म हुए हैं। आपको पता है कि बच्चे भी मरे हैं, काफ़ी औरतें मरी हैं और अवाम पे अटैक हो रहा है, लेकिन किसी ने अब तक किसी ने भी एक्शन नहीं लिया सिवाय ईरान के।
तो ईरान के साथ तो ये होना ही है। तो ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा? मतलब ये है कि आप, इसका मतलब यही होगा कि सुपर पावर से नहीं टकरा सकते जो दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। हमारे आपस मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं, ये तो पॉइंट है। अब आप देख लें कि यूएसए में या इसराइल, अव्वल इसराइल ले लें, इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ खड़ी हो गई, ठीक है। हमारे अंदर कोई भी आ जाए, ईरान ने कश्मीर ही ले लें आप, हाँ। कश्मीर ही ले लें, कश्मीर में किसने आज तक बात की है सिवाय पाकिस्तान के? कोई है बोलने वाला? नहीं, इसीलिए जो है ना पाकिस्तान, जो मुसलमान लोग हैं ना आपस में, इनमें इत्तेफाक ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो OIC बनाई गई है, तमाम इस्लामिक, बेकार है, वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। OIC अगर कारामद होती ना, आज तक कश्मीर का मसला हल हुआ। ठीक है। नहीं, अब तो कश्मीरी जो हमारे साइड के कश्मीरी हैं वो आपने सुना होगा, बल्कि देखा होगा कि वो खुद प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। हमारी साइड वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने दूसरी साइड को क्या आजाद करवाना? बिल्कुल ऐसे ही है, वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग नाहल लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान है वो नाहल है, क्योंकि हम कर्जे के तले हुए दबे हुए हैं, हम बोल नहीं सकते। हम अगर उठना भी चाहे ना, करना भी चाहे तो IMF हमें कहेगा नहीं भाई आइंदा से आपको अमेरिका ने 3-4 मरतबा कह चुका है कि यार आपने अगर उसके ईरान के साथ कोई भी बात करनी है ना, सोच समझ के करना, उस पर पाबंदियां लगी हैं, ये ना हो कि आपके ऊपर भी लग जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी तो इजराइल और अमेरिका जो है इनको टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, मगर अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर इजराइल का हाथ उसमें सही में पाया जाता है, वैसे तो ईरान की तरफ से जांच शुरू कर दी है, मगर इजराइल का अगर उसमें हाथ होता है तो पता नहीं क्या कुछ बड़ा हो सकता है। मगर जिस तरह उस एरिया में काफ़ी धुंध थी, वहाँ पे जो वेदर है वो ठीक नहीं था, वो आपने देखा होगा किस कदर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें हुई धुंध की वजह से। तो हो सकता है इसके पीछे ये जो है ये हादसा ही हो, इसके पीछे कोई साजिश ना हो, मगर ये तो सब जांच की बात में पता चलेगा दोस्तों। तो फिर भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो है वो तो हमेशा से इजराइल और अमेरिका को टारगेट करने को ही बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा। हालांकि आज जो पाकिस्तान चल रहा है उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। अगर अमेरिका हाथ खींच लेता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता। फिर भी पाकिस्तान के लोग अमेरिका को जो है वो गालियाँ देते ही रहते। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।